धोना तो हम सब कर लेते हैं, कभी मशीन में डाल दिए, कभी हाथ से धो लिए, साबुन लगाया, पानी से निकाला और हमें लगता है कि काम मुकम्मल हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि कपड़ों का असल हक तो इसके बाद शुरू होता है। असल मसला धोने के बाद आता है, वो है कपड़ों को सलीके से संभालना, इन्हें प्रेस करना। जरा सोचिए, अगर धुले हुए कपड़ों को यूं ही रख दिया जाए, ना इस्त्री की जाए, ना संभाला जाए, ना तय की जाए, तो वो कपड़े कभी खूबसूरत लगेंगे? या बच्चा स्कूल जाए और उसका यूनिफॉर्म सलवटों से भरा हो, वो पूरा इत्मीनान नजर आएगा? क्या शोहर दफ्तर जाए, इनके कपड़े इस्त्री के बगैर हों तो वो कैसे लगेंगे? कपड़े धोना सिर्फ सफाई की अलामत नहीं, मगर कपड़ों को प्रेस करना और संभाल कर रखना ये तहजीब और वक़ार की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यही वो अमल है जो घर के सलीके और औरत की मेहनत को ना दुनिया के सामने जाहिर करता है। यकीन जानिए, जब बच्चा इस्त्री शुदा कपड़ा पहन कर स्कूल जाए तो इसके चेहरे पर ना एक एतमाद नजर आएगा। जब शोहर साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं तो लोग सिर्फ इनके लिबास को ही नहीं बल्कि इनके घर की औरत की मोहब्बत को भी देखते हैं। जब हम खुद अपने कपड़ों को संभाल कर पहनते हैं और हमें दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये सिर्फ कपड़े ही नहीं हैं, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारे घर का आईना है। तो इनको प्रेस करके संभालना ही हमारा असल सलीका है। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है, कपड़ों को धो तो दिया जाता है लेकिन उनको प्रेस करके नहीं पहना जाता, या फिर वो खुद प्रेस करके नहीं पहनती कि मैं तो घर पे हूँ, मैंने तो कहीं नहीं जाना, तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को भी आप अहमियत दें, कपड़ों को धो के उसके बाद उसको प्रेस करके पहने। और प्रेस करने के मैं आपको बहुत आसान आसान तरीके भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बस मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने कपड़ों को कैसे संभालती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कपड़े वॉश करूँ तो साथ ही मेरी बेडशीट भी हो जाए। अगर उस दिन मैं बेडशीट को वॉश नहीं कर सकती तो नेक्स्ट डे मैं बेडशीट को साथ ही उतार के मशीन में डाल के उसको भी डाल देती हूँ। और वीक में 2 बार तो मेरी बेडशीट उतर जाती है, क्योंकि मेरा घर जो है ना बच्चों वाला है, और बच्चे वाला घर में आप जानते हैं कि बेडशीट कितनी ख़राब होती हैं। तो फिर बस मेरे 2 से 3 दिन गुजरते हैं और बेडशीट को मैं फिर वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं कपड़ों को संभालती कैसे हूँ, जैसे ही कपड़े वॉश होके आते हैं ना, इनको मैं एक जो बास्केट होती है उसी में रख के ले आती हूँ। कभी मैं बहुत बिजी हूँ तो नेक्स्ट डे आ जाता है, नहीं तो उसी दिन मैं क्या करती हूँ, सब कपड़ों को निकालती हूँ और तरतीब से पहले इसकी तह लगा देती हूँ। अब तह मैं बहुत नीट नहीं लगाती, रफ लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने इन सबको प्रेस करके रखना है। तो जब तक मैं इसको प्रेस नहीं कर रही तब के लिए मैं ये कर देती हूँ कि फिर मैं तरतीब से सबके प्रेस कर लूँगी। हर बंदे के कपड़े अलग अलग सेट हो जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनके कपड़े मैं अलग से सेट कर देती हूँ, मेरे जो कपड़े हैं वो अलग से, और मेरे बच्चों के जो हैं वो अलग से। इस तरह यह होता है कि सबके कपड़े मुझे आसानी से मिल जाते हैं। और कपड़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको प्रेस नहीं करना होता। कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं वो भी प्रेस नहीं होते, तो उनको मैं सेपरेट इसी तरह तय लगा के अलग से रख देती हूँ। इसी तरह और बहुत छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, बिब्स वगैरह, रुमाल वगैरह, वो भी चीज़ें मैं सेपरेट करती जाती हूँ। इस तरह फिर मुझे कपड़े प्रेस करने में बहुत आसानी होती है। और हर किसी के सेपरेट करने से ना मुझे पता चल जाता है कि कौन से कपड़े कब कैसे प्रेस करने हैं। तो अब मैंने यहाँ पे समेटे हैं, तो इसी के हिसाब से मैं देखूंगी कि मेरे पास कितना टाइम है। मैं वीक के एक बार ही प्रेस करती हूँ। डेली डेली प्रेस करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है और टाइम निकालना पड़ता है। तो इस तरह मुझसे टाइम निकलता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे ही कपड़ों को सेट किया है तो अपने बच्चों के कपड़ों को ना मैं प्रेस करने बैठ गई। बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेस करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि बच्चे तो कभी दिन में 2 भी चेंज कर देते हैं। मेरा बेटा जो है उसको ज़ाहिर है, छोटा बच्चा है, वो कभी कुछ कर दिया कभी कुछ, तो एक दिन में 2 से 3 भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह बेटी के भी कभी गंदे हो गए तो फ़ौरन चेंज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है इनके कपड़े मुझे रेडी मिले ताकि मैं इनको फ़ौरन प्रेस कर दूँ। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े जल्दी से, अब ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं इसमें लॉन के भी होते हैं, दूसरे भी रेडीमेड भी होते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा शावर की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का इनको शावर लगा के मैंने एक बार रख दिया, ऊपर से कवर कर दिया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शावर नहीं किया, हल्का हल्का ज़रूर करती हूँ ताकि जो इसमें जो सलवटें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आप शावर बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना तो कपड़ों में वो शाइनिंग नहीं आएगी, इसलिए हल्का हल्का सा करना बहुत ज़रूरी है। वली के कपड़ों पे भी ना मैं थोड़ा थोड़ा सा शावर ज़रूर करती हूँ। और फिर साथ ही ये होते छोटे छोटे हैं लेकिन ये टाइम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो इनके छोटे छोटे से पार्ट्स को करने पे ना टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही होती है कि बस सबको साथ ही प्रेस करके 1 बाय 1 दूसरा करती जाऊँ। इस तरह 1 घंटे में ना मैं सारे कपड़े बच्चों के जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ।
तो इससे क्या हुआ कि मैंने आज ये देखें एक स्टेप पे मैंने अपने बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस कर लिए, और प्रेस करने के साथ साथ जो मैंने हैंग करने हैं वो मैं हैंग करती जाती हूँ, और जो तह करने हैं वो मैं तह करती जाती हूँ। वली के कपड़े मैं प्रेस करती हूँ कि वो अभी छोटा है और उसके कपड़े बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो ड्रॉ में आसानी से आ जाते हैं, उसको हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है मुझे दिन में कितने भी चाहिए होते हैं, तो मैंने साइड ड्रॉ में इसकी जगह बनाई हुई है, वहीं पे मैं रखती जाती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत हो, जब भी चेंज करने हो, मैं आसानी से निकालूँ और फ़ौरन चेंज कर लूँ। और इसी तरह हिबा के जो कपड़े हैं ना, उसको मैं प्रेस कर करके इसी तरह हैंग करती जाती हूँ। इसकी ये आसानी होती है कि हिबा के हैंग करके ना मैं स्टोर में मैंने उसकी अलग से एक कैबिनेट ही बना लें वो बनाई हुई है, तो वहाँ उसके कपड़े बिल्कुल सेट रहते हैं, और जो भी मुझे सूट चाहिए हो आसानी से निकालती हूँ तो और उसे जल्दी से पहना देती हूँ। बच्चों को भी ना कपड़े प्रेस करके पहनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब हम ऐसे ही सलवटों वाले कपड़े पहना देते हैं ना, एक तो बच्चे प्यारे नहीं लगते, और एक ये कि बच्चों के ऊपर ना अजीब सा तासुर आता है। बच्चे समझते हैं कि जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। तो चाहे वो छोटे भी हो ना, तो बस इस तरह अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो बस एक दिन आप ना वीक में 1 घंटा निकाल लें। 1 घंटे में आराम से आप बच्चों के सारे कपड़े प्रेस कर सकती हैं। अगर आप डेली डेली पे डालेंगी तो वो आपको मुश्किल लगेगा। वो क्यों मुश्किल लगेगा? एक सूट करने के लिए आपको इस्त्री चढ़ानी पड़ेगी, फिर वहाँ पे शावर करना पड़ेगा, पहले कपड़ों को देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यानी कि आधा घंटा तो कहीं नहीं गया 1 से 2 सूट प्रेस करने के लिए। तो वही अगर आप वीक में 1 या 2 घंटे निकाल लें, और उसमें सारे कपड़े आप जैसे ही आपने लॉन्ड्री की है ना, उसी दिन या नेक्स्ट डे सारे कपड़े पकड़ें और अपने बच्चों के एक साथ कर लें, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। इससे यकीन करें मेरी लाइफ इतनी पुरसकून हो जाती है ना, और मेरे बच्चे फिर प्रेस वाले कपड़े भी आसानी से पहन लेते हैं। अब देखें, अर्जेंट मुझे फ़ौरन बच्चों को कपड़े चेंज करने पड़ गए, अगर मेरे घर कोई गेस्ट आ गए हैं, या मैंने न्यू कपड़े भी पहनाने हैं, या फिर घर के कपड़े ही चेंज करने हैं, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कपड़े ढूंढूं और उनको प्रेस करूं और फिर मैं इनको पहनाऊं। मुझे जल्दी से उनको बात दिलवाना है, जल्दी जल्दी से उनके कपड़े उठाने हैं, उनको पहना देना है, उनको रेडी कर देना है। इस तरह मैं अपनी बिजी रूटीन में से ना उनको कपड़े आराम से पहना देती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। तो आप भी करके देखें, आपको भी इससे बहुत आसानी मिलेगी। अगर आपके लिए स्टोरेज का इशू है, यानी कि आपके पास स्पेस नहीं है, तो अगर आपके पास कोई स्टोर है, कोई ऐसी जगह है ना, तो उस पे भी ना आप एक पाइप लगवा के वहाँ पे हैंग करने की जगह बना सकती हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप कोई ड्रॉ भी फ्री कर सकती हैं। किसी ड्रॉ में भी छोटे बच्चे के कपड़े आसानी से आ जाते हैं। और उसके अलावा आजकल स्टोरेज बॉक्स बहुत से मिल रहे हैं, तो वो भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उसमें कपड़े प्रेस करके तह लगा के रख सकते हैं। अगर हम वो प्रेस किए हुए तह लगा के सलीके से रखेंगे ना, तो वो भी कपड़े जो है ना नीट रखते हैं, तो वो भी आसानी से पहने जा सकते हैं। तो अब ये देखिए, मैं वली के ना बिल्कुल तह लगा के सलीके से रखती हूँ, और सामने मेरे पास छोटी सी ड्रॉ है। एक तो मैंने उसका बेबी बैग लिया हुआ है ऑर्गेनाइजर, उसमें उसके पैम्पर और उसके टॉयज और बाकी ऊपर की सारी चीज़ें जो हैं वो रखती हूँ। नीचे जो ड्रॉ है ना, उस पर उसके सारे कपड़े मैं रख देती हूँ। ये कपड़े चाहे छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये देखें कितने सारे हैं। चेंज करने के लिए मुझे आसानी होती है, ये सारे मैं प्रेस करके रखती हूँ कि कोई भी मुझे चेंज करना हो ना, मैं आसानी से करती रहूँ। इसी तरह जब दोबारा लॉन्ड्री होगी, दोबारा इसको वॉश करना है, मैं सारे दोबारा वॉश करूँगी और दोबारा फिर इनको प्रेस करके रख दूँगी। तो इस तरह मुझे बहुत आसानी होती है। ड्रॉ में ये सारे छोटे छोटे से कपड़े ना आसानी से आ जाते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी स्टोरेज बॉक्स लें, उसमें रखें और आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरे पास अपनी कबर्ड में बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो उनके कपड़े भी रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके प्रेस करके मैं साथ अपने रखती हूँ, ताकि मुझे भी कोई ज़रूरत हो तो मैं आसानी से पहन लूँ। तो यहाँ पे तो जो हिबा के हैं, इसके लिए मैंने ये आइडिया सोचा है कि स्टोर में मेरे पास जगह थी, उस जगह पे मैंने एक पाइप लगवा लिया है और वहीं पे मैं हैंग करती हूँ। तो इस तरह मुझे बहुत आसानी होती है। तो इस तरह आपके पास भी कोई जगह है ना, जैसे स्टोर में या कहीं भी, तो आप वहाँ पे पाइप लगा के आसानी से बच्चों के कपड़े के लिए यूज़ कर सकती हैं। अब ये देखें, अब ये पहले यहाँ पे एक ओपन जगह होती थी, पाइप नहीं होता था, यहाँ मैं वैसे ही यूज़ करती रहती थी। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे पाइप लगा दिया, और ये देखें आसानी से मैं सारे कपड़े हैंग करती हूँ, और मुझे ये आसानी से सब नज़र आ जाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे कौन कौन से कपड़े पड़े हैं, और तरतीब से 1 बाय 1 सब मैं हिबा को पहनाती रहती हूँ। तो होपफुली आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। जल्दी से लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।